Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों अब हम हमारे चैप्टर मेजर ऑफ डिस्पर्शन का लास्ट पार्ट बाकी है, यानी कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर लास्ट दी गई हमें 4.6 विच इज ऑन पेज नंबर 156, वो देखेंगे। मगर उसके पहले कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला ऑब्जर्व कर लेते हैं बच्चों। जैसे हमने आगे कंबाइंड मीन ढूंढा था चैप्टर 3 के अंदर, वैसे ही हमारे पास है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब काम बहुत ही सिंपल होता है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले तो हमारे पास कंबाइंड मीन होना जरूरी है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का नोटेशन है, उसे हम SC कहने वाले हैं। इट इज नथिंग बट, फॉर्मूला हमें कुछ इस तरह से दी गई है। जिसके अंदर as we know that n यानी पहले ग्रुप के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n2 यानी दूसरे ग्रुप के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, S1 है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑफ ग्रुप 1। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे n1 कह देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ ग्रुप 1। देन जो D1 है इट इज डिफाइंड एज x1 बार माइनस xc बार। कंबाइंड मीन में से माइनस करना है x1 माइनस x1 बार। n2 यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ ग्रुप 2, सेकेंड ग्रुप के लिए कह सकते हैं। S2 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप 2। अब बच्चों जो S1 स्क्वायर है, स्क्वायर करना है, और स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को वेरिएंस भी कहा जाता है। तो एक्सरसाइज में दो सम है, अगर आपको वेरिएंस दिया जाए तो इट इज ऑलरेडी S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, तो फिर से स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं होती। D2 इज डिफाइंड एज x2 बार माइनस xc बार। यानी अल्टीमेटली हमें देंगे क्या, तो दो ग्रुप्स हैं, उनके मीन्स दिए जाएंगे, ठीक है, उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए जाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाए तो हम S1 S2 लिखेंगे, एंड अगर वेरिएंस दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे खास मैं नोट करा रहा हूँ, ठीक है, कि अगर वेरिएंस दिया जाए, वेरिएंस ऑफ ग्रुप 1 अगर कहीं पे भी दिया जाता है तो इट इज नथिंग बट इट इज S1 स्क्वायर, इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। सिमिलरली वेरिएंस दूसरे ग्रुप के लिए लिखना है तो भी उसे लिखा जाएगा सीधा S2 स्क्वायर। इन सच केसेस आपको जो वैल्यू दी जाती है वही सीधी S1 स्क्वायर की जगह पे S2 स्क्वायर की जगह पे हमें रख देनी है, ठीक है। तो ये जो है वो है हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि कनेक्टेड है विद स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कंबाइंड मीन। तो उसका एग्जांपल है हमारे पास एक्सरसाइज में। सम नंबर फर्स्ट हम करने वाले हैं, सेकंड में वेरिएंस दिया है वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, और कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इस चैप्टर के, उसे हमें खास ऑब्जर्व करना है बच्चों। तो फॉर्मूला ये हमारी रहने वाली है। एग्जांपल देखना है हमें एक्सरसाइज नंबर 4.6 में, ठीक है, तो अब वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.6 का हमारा पहला एग्जांपल, जिसके अंदर हमें उन्होंने बोला हुआ है डिवीजन ए डिवीजन बी, दो का डेटा दिया हुआ है फॉर डिवीजन ए। हम कह रहे हैं यहाँ पे N1 कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वो डेटा हमें दिया हुआ है 50। फिर मीन मार्क्स दिए गए हैं, यानी उसे हम कहेंगे x1 बार, ठीक है, मीन मार्क्स ऑफ फर्स्ट डिवीजन जो कि है 60, एंड S1 कहेंगे दैट इज अवर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फर्स्ट डिवीजन। सो वो दिया हुआ है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज गिवन एज 10। सिमिलरली डिवीजन 2 के लिए भी हमारे पास डेटा रेडी है। डिवीजन बी के लिए N2 कहेंगे, x2 बार कहेंगे एंड S2 कहेंगे, ठीक है। सो सेम चीजें हैं, नोटेशन एक बार मेंशन कर चुके हैं। मीन मार्क्स है हमारे पास, ढूंढना क्या पड़ेगा, तो कंबाइंड मीन ढूंढना पड़ेगा बच्चों, एंड उसके बाद हमें मिल पाएगा हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक
ठीक है। सो दूसरे डेटा से रिलेटेड उन्होंने हमें दिया हुआ है 60, 48 एंड 12। ओके, दे आर गिवन, डेटा में हमें इतना दिया हुआ है और अब हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कंबाइंड मीन। सो कंबाइंड मीन ऑफ मार्क्स ऑफ टू ग्रुप्स x c बार, जिसे हम कहते हैं n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, जिसके अंदर हम वैल्यू रख देते हैं n1 यानी 50, x1 बार यानी उसके साथ रिलेटेड वैल्यू 60, n2 यानी 60, x2 बार यानी 48 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 यानी 50 प्लस 60। सो कैलकुलेटर का बच्चों इस्तेमाल करके आगे का काम करेंगे हम। सो 50 इंटू 60 तो वैसे हम सिंपली डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो इट इज 3000 प्लस दूसरा हिस्सा है 48 इंटू 60 जो कि होगा 2880, ठीक है, 2880 डिवाइडेड बाय 110। सो अगर हम कहना चाहें यहाँ पे दैट टोटल करें तो 5880 डिवाइडेड बाय 110। सो अब वो कर लेते हैं 5880 डिवाइड बाय 110। सो वो हमें मिल रहा है 53.45 मार्क्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, अब हमें फाइंड क्या करना होगा, d1 यानी x1 बार माइनस xc बार, दिस इज नथिंग बट आवर कंबाइंड मीन, ठीक है, xc बार। सो x1 बार हमारे पास है 60, तो ये फाइंड करेंगे हम 60 माइनस 53.45, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ d1। 60 minus 53.45, that is difference is 6.555। अब ये माइनस हो या प्लस टेंशन नहीं करना है, क्योंकि हमें बाद में d1 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। उसी तरह से d2 यानी x2 बार माइनस xc बार कंबाइंड मीन सेकंड के लिए है 48 माइनस 53.45। ये दो वैल्यू की जरूरत हमें पड़ती है बच्चों। सो खास बहुत ही प्यारा सा छोटा सा हिस्सा है, ये माइनस आ रहा है 5.45, ठीक है। तो अब हम जा सकते हैं, हमारा फाइनल आंसर जो लाना है वो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स, यानी फॉर्मूला वैसे हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं, मगर एग्जाम में हम एक बार फॉर्मूला जरूर दिखाते हैं। अगर S1 स्क्वायर यानी वेरिएंस दिया जाए बच्चों, तो सीधा यहाँ पे रखना है वैल्यू जो कि नेक्स्ट सम के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे फिलहाल हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, सो वी विल स्क्वायर इट। हमारे पास n1 की वैल्यू है 50। ध्यान से याद रखना है, यहाँ पे S1 दिया हुआ है हमें 10, तो यहाँ पे हमें 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, सम नंबर 2 जो है उसमें वेरिएंस दिया है 16, तो वहां पे आपको स्क्वायर नहीं रखना है, सीधा 16 रख देने का, तो काम हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल का। उसी तरह से नेक्स्ट जो हिस्सा है n2 इज 60 एंड उसके लिए S2 का स्क्वायर, S2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन एज 12, सो 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस d2 स्क्वायर, d2 इज माइनस 5.45 एंड जैसे मैंने कहा था माइनस हो या प्लस फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली तो होने वाला क्या है, स्क्वायर ही होने वाला है, ठीक है। सो इन द स्क्वायर रूट 50 दिस इज 100 प्लस 6.55 का स्क्वायर, इट इज 42.9025। 2 डिजिट भी चाहो तो लिख सकते हो आप, मैं 4 डिजिट लिख रहा हूँ। 60 दिस इज 144 प्लस 5.45 माइनस है बट स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस, सो इट इज 29.7025। नीचे जो टोटल आपका रेडी है 110। सो आगे बढ़ते हैं, 50 इंटू 142.9025, 60 इंटू यहाँ पे होगा 144 प्लस 29.7025, सो 173.7025 डिवाइडेड बाय 110। सो फाइनल स्टेप्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 142.9025, सो इट इज 7145.125 माइनस दूसरा हिस्सा है जो, तो वो मिलेगा 10,422.15
प्लस है डिवाइडेड बाय 110। सो अल्टीमेटली अगर करते हैं हम इसे तो 7145.125 प्लस दैट इज 17,567। फाइनल आंसर के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रहे हैं, छोटा सा पार्ट बाकी है। 17,567.275 डिवाइडेड बाय 110 तो उसका आंसर हमें मिल रहा है 159.7025 और इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट तो वो मिलेगा हमें 12.637 यानी हम कह सकते हैं 12.64 और डेटा जो है वो पूरा मार्क्स का है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्क्स लिखेंगे। तो ऑलमोस्ट आंसर जो है हमारे यहाँ पे आ चुका है, 12.64 मार्क्स आ रहा है बच्चों। तो ये पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल है उसके अंदर मैं कह चुका हूँ S1 स्क्वायर ही दिया है तो सीधा आपको 10 स्क्वायर की जगह पे 16 रखना है और 12 स्क्वायर की जगह पे जो दूसरा है 25 वो सीधा रखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो तो S1 का स्क्वायर करना है, वेरिएंस हो तो वही का वही रख देना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, एक दो छोटे छोटे और एग्जांपल्स ऑब्जर्व करने हैं जो कि जरूरी है हमारे इस चैप्टर के लिए। बाकी टॉपिक सभी कंप्लीट हो चुके हैं तो देखते हैं वो। तो बच्चों अब हम देखते हैं एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो कि हमें बुक में दिया गया है पेज नंबर 162 पे, ठीक है। उसका इस्तेमाल करके कुछ एग्जाम्पल छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हो। सो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये और इसमें बताया क्या क्या है हमें। हम शॉर्ट में लिखेंगे, अंदर डिटेल में दिया है। फॉर ऑब्जर्वेशंस, अगर ऑब्जर्वेशंस आपको दिए जाते हैं, ठीक है, x1 x2 अप टू xn एन ऑब्जर्वेशंस है एंड उनसे रिलेटेड रेंज, ठीक है, एंड रेंज जो है उसकी देन क्वार्टाइल डेविएशन, देन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर कह सकते हैं रेंज के लिए आर सबस्क्रिप्ट एक्स वेरिएबल एक्स के लिए, देन क्वार्टाइल डेविएशन के लिए क्वार्टाइल डेविएशन फॉर वेरिएबल एक्स, देन मीन डेविएशन फॉर वेरिएबल एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एस एक्स रिस्पेक्टिवली अगर ये होते हैं, ठीक है। एंड वी हैव सम रिलेशनशिप, ठीक है, y इज इक्वल टू bx प्लस a या yi इज इक्वल टू bxi प्लस a, यानी xi वेरिएबल जो है हमारा x, ये वेरिएबल की वैल्यूज जो है हर एक को कोई कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई किया जाए, उसमें एक कांस्टेंट नंबर a जो है वो ऐड किया जाए तो जो नया वेरिएबल है उससे रिलेटेड हमारे पास रिजल्ट है। तो उनसे रिलेटेड फॉर वेरिएबल y, ठीक है, y कह सकते हैं हमारे लिए व्हाट विल बी द क्वार्टाइल डेविएशन, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ y, रेंज ऑफ y विल बी नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ rx। देन सिमिलरली क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y अगर आपको फाइंड करना है तो दे आर नथिंग बट मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ वेरिएबल x। इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करना है, कांस्टेंट जो ऐड किया जाता है उसकी कोई ज्यादा इफेक्ट आती नहीं है, ठीक है। सो उसी तरह से मीन डेविएशन ऑफ y फाइंड करना है, सो एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू मीन डेविएशन ऑफ x। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y फाइंड करना है तो मॉड्यूलस ऑफ b इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अगर वेरिएंस फाइंड करना है तो सिंपली स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर हो तो ये b स्क्वायर हो जाएगा तो मॉड्यूलस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये वेरिएंस के लिए भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें इस तरह से नया वेरिएबल बनाने के बारे में कोई भी कंडीशन दी जाए और आपको पूछा जाए फाइंड आउट द मेजर ऑफ डिस्पेंसेस ऑफ द न्यू वेरिएबल y, तो तब हम ये पार्ट यूज करते हैं। हमारे पास एक सम है छोटा सा प्यारा सा एक्सरसाइज के अंदर है। सिंपली करना क्या है, मॉड्यूलस ऑफ b यानी हमें पॉजिटिव नंबर ही लेना है, कंपेयर करना है b x प्लस a के साथ, जैसे कि हमारी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। एक्सरसाइज नंबर 4 सेक्शन E जो है उसका 7 नंबर का एग्जांपल दिया गया है हमें, ठीक है। उन्होंने हमें बोला है द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर अ फैक्ट्री y, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन दिया है हमें y इज इक्वल टू 10x प्लस 3
सॉरी हमें दिया है y is equal to 10 plus 3x where x is number of units produced and y is total cost of production producing unit x units. Range and quartile deviation सभी डेटा दिया है फॉर डेली प्रोडक्शन, यानी हमारे पास डेटा जो है वो है रेंज फॉर द वेरिएबल x 50, देन क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द वेरिएबल x वो दिया हुआ है हमें, क्वार्टाइल डेविएशन इज 5, मीन डेविएशन इज गिवन एज 8 and standard deviation is given as 10 और उनका क्वेश्चन है फाइंड द रेंज क्वार्टाइल मीन डेविएशन एंड ऑल डेविएशंस फॉर y. ठीक है, सो नाउ कंपेयर करना है y is equal to 10 plus 3x के साथ कंपेयर करना होगा हमें. अब हमारा फॉर्मेट है उसके अंदर आप देख सकते हो bx plus a है, अगर आपको ये सूट नहीं कर रहा है तो यू कैन राइट इट एज 3x plus 10. इक्वेशन में खाली ये प्लस है इसलिए आगे पीछे में कोई चेंज नहीं होता, a plus b b plus a सेम होते हैं और इसे कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयरिंग विद y is equal to bx plus a and therefore b is equal to 3 and a is equal to 10. हमें वैसे b की वैल्यू चाहिए एंड हम यूज करने वाले हैं मॉड्यूलस ऑफ b, सो मॉड्यूलस ऑफ b विल बी मॉड्यूलस ऑफ 3 यानी वो हो जाएगा सिंपली 3. therefore क्वार्टाइल डेविएशन रेंज, ठीक है, therefore हम लिखेंगे रेंज देन क्वार्टाइल डेविएशन, सिंपल मिलने वाला है, सिंपल एकदम इजी काम है, खाली मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, देन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कॉस्ट यानी कि y, that is simply ry will be nothing but it will be modulus of b into rx. ठीक है, modulus of b हम ढूंढ चुके हैं 3 into rx, rx यानी 50, so that will be 150. ठीक है, अगर यूनिट दिया होता तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वैसे कॉस्ट इन रुपीस होती है बट यहाँ पे रुपीस कुछ दिया नहीं है नोटेशन, अदरवाइज यूनिट लिखने का. सो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y, अगेन फॉर्मेट हम वही यूज करने वाले हैं, खाली मॉड्यूलस ऑफ b होता है, कुछ भी ऐड करो कोई फर्क, a की वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x का ध्यान रखना है, उसके ऊपर से मिलेगा हमें पूरा पार्ट. 3 into 5 यानी ये हो जाएगा 15. ठीक है, सो सिमिलरली मीन डेविएशन ऑफ वेरिएबल y that is modulus of b and 2 मीन डेविएशन ऑफ x यानी 3 into 8 यानी ये हो जाएगा 24. तो ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में ये पूछ सकते हैं सेक्शन ए या सेक्शन बी के अंदर बच्चों, सो याद रखना है खास ये into sx, so 3 into sx, standard deviation is 10, so ये हमें मिल गया 30. ठीक है, इस तरह के टोटल 3 इलस्ट्रेशन दिए बच्चों, वैसे ये पूरा 4 मार्क्स के अंदर यहाँ पे सेक्शन ई में दिया है, अगर एग्जाम में कोई भी एक हिस्सा आपको पूछ सकते हैं, 1 मार्क के अंदर ज्यादा फेवरेबल रहता है. और ऐसे 3 इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 28, 29, 30, पेज नंबर 162 एंड 163 के ऊपर. बच्चों अब सभी ऑलमोस्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं, अब एक लास्ट सम मैं करवाने वाला हूँ सेक्शन ई में ही, इसके ऊपर वाला सम नंबर 6, जिसमें हमें उन्होंने कुछ डेटा दिया है और कुछ 2 ऑब्जर्वेशन में गड़बड़ हो चुकी है, तो करेक्शन कैसे करना चाहिए ऐसा काम हम आगे कर चुके हैं. करेक्टेड मीन वाला चैप्टर 3 में, यहाँ पे कंबाइंड करेक्टेड मीन के साथ हमें करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा है. तो देख लेते हैं हम हमारा इस चैप्टर का द लास्ट एग्जाम्पल सम नंबर 6, फिर ऑलमोस्ट सभी मेथड के सभी एग्जाम्पल्स कवर हो जाएंगे. ठीक है, तो देखते हैं सम नंबर 6. तो बच्चों लास्ट एग्जांपल यानी एक्सरसाइज 4 का सेक्शन ई का 6th नंबर का एग्जांपल. बच्चों डेटा मैंने रेडी रखा हुआ है, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा वक्त ज्यादा ना जाए इसलिए. क्वेश्चन उन्होंने बोला है 100 ऑब्जर्वेशंस है, मीन है 40, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10. सेंटेंस ये लिखा हुआ है बुक के अंदर, क्वेश्चन में बताया गया है कि इन कैलकुलेटिंग 2 observations were taken as 30 and 70 instead of 3 and 27. गलती हो गई है, क्या हो गया, लेना चाहिए था उन्हें 3 and 27, मगर गलती से उन्होंने ले क्या लिया 30 and 70, यानी करेक्शन करना होगा, मगर करेक्शन के लिए हमें सीधी तो फॉर्मूला में करेक्शन नहीं कर सकते, यानी हमें सिग्मा xi फाइंड करना होगा, सिग्मा xi स्क्वायर. ऐसा काम हम आगे इस चैप्टर 3 में कर चुके हैं, कंबाइंड मीन वाले एग्जांपल में करेक्शन मैंने करवाया क्लास के अंदर. ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे किया जाए. पहले इनकरेक्ट वैल्यूज हम ढूंढेंगे, यानी x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n. x बार की वैल्यू हमारे पास दी गई है 40. ठीक है,
सो वैल्यू रख देते हैं, देयरफॉर सिग्मा xi अपॉन n, n इज 100 इज इक्वल टू 40, देयरफॉर इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा x इज नथिंग बट 4000, ठीक है। तो ये मिल जाएगा 40 into 100 करने पे। अब ये तो x बार के ऊपर से हुआ, करेक्शन सीधा मीन का हो सकता है, बट हमें कंबाइंड करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। सो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला यूज करनी होगी। याद होगा आपको सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर, और ये आंसर हमें दिया हुआ है 10, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n यानी 100, x बार की वैल्यू जो है वो इनकरेक्टली यूज करनी है फिलहाल, इट इज इक्वल टू 10। अब जैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं स्क्वायर रूट है, परेशान करेगा, तो वी आर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ताकि स्क्वायर रूट निकल जाए, ठीक है। तो ये लिख रहे हैं हम खाली स्टेप एक, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन 100 माइनस स्क्वायर हो जाएगा 1600। नाउ एज वी ऑब्जर्व दैट स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, देयरफॉर हमें मिलेगा सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 1600 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये टोटल मिल जाएगा हमें। अब माइनस 1600 है, उसे हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड, यानी हमें चाहिए इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर, सो इज इक्वल टू होगा 100 प्लस 1600, यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज 1700, 100 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा x स्क्वायर दैट विल बी, डायरेक्टली ना समझ में आए तो एक स्टेप लिखो, 1,70,000 होगा इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा x स्क्वायर, ठीक है, या सिग्मा xi स्क्वायर। सो दोनों इनकरेक्ट वैल्यू मिल चुकी है बच्चों। अब हमें करेक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले हम करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा xi फाइंड करेंगे, ठीक है। करेक्ट सिग्मा xi यानी इनकरेक्ट वैल्यू जो है उसमें से हमें गलत ऑब्जर्वेशंस को माइनस करना है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन है, यानी जो ऑब्जर्वेशन गलत है, दो ऑब्जर्वेशन गलती से ले लिए गए थे 30 एंड 70, उन्हें माइनस करेंगे, एंड जो सही ऑब्जर्वेशन है उन्हें प्लस करेंगे 3 एंड 27, ठीक है। सो इनकरेक्ट वाज 4000 माइनस 30 माइनस 70, 3 प्लस 27, सीधा कैलकुलेटर के अंदर जाके हम चेक कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा xi, ठीक है। सो कैलकुलेटर जो है वो कहता है 4000 माइनस 30, सीधा आप माइनस माइनस एंड प्लस जो है उस तरह से करोगे तो भी चलेगा, सो 3930, ठीक है। तो ये करेक्टेड वैल्यू हमें मिली, करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा xi। उसी तरह से हम फाइंड करेंगे करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर, जिसके अंदर काम वही करना है, मगर अब थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे स्क्वायर्स का समेशन है, तो इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर, गलत वैल्यू जो आप माइनस खाली कर रहे थे क्योंकि सिग्मा ओनली xi था, अब क्या है xi स्क्वायर, तो हमें करना क्या पड़ेगा, 30 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 70 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस करेंगे, एंड 27 का स्क्वायर प्लस करेंगे। सो इनकरेक्ट वैल्यू वाज 1,70,000 माइनस 900 माइनस 4900 प्लस 9 प्लस दिस इज 729। फिर भी चेक कर लेते हैं, 27 का स्क्वायर वैसे तो 729 होता है, यस इट इज। अब माइनस प्लस कर लेना है, 1,70,000 माइनस 900 माइनस 4900 प्लस 9 प्लस 729, तो ये हमें मिलेगा करेक्ट वैल्यू 1,64,938। तो दोनों ही करेक्टेड वैल्यू मिल चुकी है, देयरफॉर करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन, सो करेक्ट मीन फॉर्मूला वही रहेगी, मगर अब यहाँ पे हम करेक्टेड वैल्यू यूज करने वाले हैं। अब ऑब्जर्वेशन जैसे 2 माइनस किए 2 प्लस किए, तो n जो है वो 100 का 100 ही रहेगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। सो 3930 डिवाइडेड बाय 100, तो x बार जो है वो हमें मिल गया 39.3। 30 लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, ठीक है। और मीन में उन्होंने हमें यूनिट्स नहीं बताए, ठीक है, अदरवाइज यूनिट बताए होते तो हम लिखते। डेटा के अंदर कुछ बताया नहीं है, ठीक है, मार्क्स है क्या है, तो ऐसे ही लिख रखना है विदाउट एनी यूनिट्स। कंबाइन और करेक्ट वाला स्टैंडर्ड डेविएशन, सो
So S is equal to in the square root sigma xi square upon n minus sigma xi अपॉन n होल स्क्वायर, जिसे हम सीधा x बार का स्क्वायर ही कहेंगे। अब ध्यान रखना इसमें गलत वाला x बार ना रख देना। सो 1,64,938 अपॉन 100 माइनस x बार यानी 39.3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेशन करने 1,64,938 डिवाइडेड बाय 100 करने की भी जरूरत नहीं, वैसे सीधा कर सकते हैं हम। सो 1649.38 माइनस 39.3 का स्क्वायर, सो 1544.49 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। सो वो हमें मिल रहा है 10.24। सो करेक्ट है, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो हमें मिल चुका है 10.74। तो दोनों ही आंसर अब हमारे पास रेडी हो चुके हैं बच्चों। एग्जाम्पल वाइज अगर आपको देखना है ऐसा सेम एग्जाम्पल, तो बुक के अंदर भी ऐसा इलस्ट्रेशन हमारे पास है, तो वो अगर आपको देखना चाहते हैं, ठीक है, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाला ये सब इलस्ट्रेशन नंबर 25 है पेज नंबर 157 पे, इसके जैसा एग्जाम्पल। ठीक है, तो बच्चों मेजर ऑफ डिस्पर्शन का पूरा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। सभी टॉपिक हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। एक्सरसाइज 4 के सम आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चैप्टर 4 को आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 स्क्यूनेस के साथ। ठीक है, तो आज के सेशन में बच्चों यहाँ तक का काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से तैयार करो, बेस रेडी करो, ताकि आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.